चलिए समझना, हमने कल राम लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न की बात करी थी। अच्छा, इन चारों के भी कितने कितने पुत्र हुए थे? दो दो। कितने? दो दो। इनके नाम के आगे अपन इनके बारे में इतना ज़्यादा अभी डिटेल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण के भी दो हुए, भरत के भी दो हुए, शत्रुघ्न के भी दो हुए। अच्छा, भरत इस परिवार में 2 बार हुए, एक बीच में भी हुए। क्या नाम? भरत। एक बीच में भी आया होगा कहीं, ये यहाँ पर भी भरत आए, यहाँ पर भी भरत आए। लेकिन जो भारत का नाम है, मतलब अपने देश का नाम जो भारत पड़ा है, वो इन पर नहीं है, वो पड़ा है हमारे जो महाभारत में जो कौरव और पांडव जो हुए, इनके पूर्वज हुए थे एक बार, है ना? जो किसके पुत्र थे? दुष्यंत और शकुंतला। किसके पुत्र थे वो? दुष्यंत और शकुंतला थे। अब यहाँ पर पढ़ो जरा, देखो जरा कि राम का जो जन्म हुआ वो कौन के वंश में हुआ? ब्रह्मा जी के। वैसे तो हिंदू शास्त्र में सभी का जन्म ब्रह्मा जी से ही माना जाता है। तो ब्रह्मा जी के कौन हुए? मरीचि। ठीक है, मरीचि के कौन हुए? कश्यप। ऋषि कश्यप का नाम है ना चलता है, ऋषियों के बारे में हम किसी दिन पूरी बात करेंगे। कश्यप के यहाँ जन्म हुआ विश्वान का, विश्वान के यहाँ हुआ मनु का। ये मनु वही है जो मनु स्मृति चलती है ना? मनु स्मृति में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो हमारे समाज के लिए जरूरी है, और हमारे समाज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए वो पूरी व्यवस्था मनु स्मृति में दी गई है। फिर मनु से हुए इक्ष्वाकु, है ना? जब हम रामायण देखते हैं तो उसमें काफी टाइम राम अपने वार्तालाप में ये बोलते हैं कि इक्ष्वाकु वंश, ये शब्द यूज करते हैं। कौन सा शब्द यूज करेंगे? इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु हुए कुक्षी, कुक्षी के हुए विकुक्षी, विकुक्षी को हुए बाण, है ना? क्या हुए? बाण। बाण के हुए अनरण्य, अनरण्य के हुए प्रथु, प्रथु के हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के हुए धुंधुमार, है ना? ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रहे हैं। धुंधुमार के हुए युवनाश्व, युवनाश्व के हुए मानधाता। क्या नाम है इनका? मानधाता। इनका भी नाम काफी टाइम आता है। मानधाता के हुए सुसंधि, सुसंधि के फिर 2 हुए, एक हुए प्रसन्नजित और एक हुए ध्रुव संधि। ठीक है, फिर कहानी ध्रुव संधि से आगे पढ़ती है। ध्रुव संधि से हुए भरत, ये भरत अलग है, राम के भाई भरत अलग है। भरत हुए, भरत से हुए असित, है ना? असित के हुए सगर। ठीक है, राजा सगर, इनका नाम भी बहुत चलता था। इन्होंने भी अपने उसमें काफी युद्ध लड़े राक्षसों से, सगर ने। सगर के हुए असमंज, असमंज के हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए दिलीप, दिलीप के हुए फिर कौन? भगीरथ। ये वे ही भगीरथ हैं जो गंगा जी को कहाँ लेकर आए? स्वर्ग से धरती पर। आपने सुना होगा ना भगीरथी हाँ, भगीरथी गंगा। तो गंगा जी का जो आगे नाम पड़ता है, पहले गंगा जी क्या 3 हिस्सों से मिलकर बनती है, 3 नदियों से। उसमें से एक पहली कौन सी है? भगीरथी। एक अलकनंदा भी है, भगीरथी, अलकनंदा और एक और है। तो वहाँ 3 नदियों से मिलकर एक आगे जाकर इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नाम हो जाता है। गंगा जी को स्वर्ग से कहाँ पर लाने का? धरती पर लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? भगीरथ को जाता है। ठीक है, और इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, भगीरथ को इसलिए जाता है कि भगीरथ के जो पूर्वज थे, इनको जो परशुराम हुए, है ना? परशुराम ने क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। परशुराम, ऋषि परशुराम की एक अलग पूरी कहानी है। ठीक है, तो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए वो किसको लेकर आए? गंगा को धरती पर लेकर आए। काफी तप करे, इनके पहले भी इनके पूर्वजों ने तप किया, लेकिन उनके तप से प्रसन्न गंगा जी नहीं हुई। गंगा जी बाद में प्रसन्न होकर भगीरथ के कहने पर कहाँ आई? धरती पर। और जिस रास्ते भगीरथ होकर निकले अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, उसी रास्ते कौन निकले? गंगा जी। ठीक है, फिर आए कुकुत्स, कुकुत्स के हुए रघु। आपने सुना होगा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो है ना, ये कहीं कहाँ से? ये रघु से। फिर रघु से आए प्रवर्त, प्रवर्त से आए शंखण, शंखण से आए सुदर्शन, सुदर्शन से कौन? फिर अग्निवर्ण, अग्निवर्ण से शीघ्रक, शीघ्रक से हुए मरु, मरु से हुए प्रशुश्रुक। कौन हुए? प्रशुश्रुक। और फिर हुए अम्बरीश, अम्बरीश से हुए नहुष, नहुष से हुए ययाति, ययाति से हुए नाभाग, नाभाग से हुए अज। कौन हुए? अज। अज से हुए दशरथ, और फिर दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और
शत्रुघ्न। इस प्रकार यहां से यदि हम काउंट करें तो ब्रह्मा जी की कौन सी पीढ़ी? 39वीं पीढ़ी। ब्रह्मा जी की 39वीं पीढ़ी में राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। फिर आगे ये अलग अलग क्षेत्र इनको दे दिए गए थे, लव कुश को, है ना, क्योंकि उस समय हनुमान जी तो थे ही। राम इनके जाने के बाद, राम लक्ष्मण इनके जाने के बाद क्या हुए? लव कुश और ये तो थे ही इनके में। तो इनको है ना धरती के अलग अलग क्षेत्रों पर राज करने के लिए इनको सौंप दिए गए। तो ये अपने को पता होना चाहिए।